Assalamualaikum class. We have already completed the first three questions of exercise 6.6. Today we are going to solve question number 4. The position of three ships A, B and C are such that the bearing of B from A is 45 degree. Okay, इस क्वेश्चन में आपको थ्री शिप्स गिवन है A, B and C और उन्होंने फर्स्ट आपको बेयरिंग बताई है पॉइंट B की A से, यानी कि A पॉइंट पे बेयरिंग B की कितनी बन रही है 45 डिग्री एंड शिप C इज़ टू द ईस्ट ऑफ A और जो C शिप है वो A के A पॉइंट के ईस्ट साइड पे है। इफ़ बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B इज़ 180 डिग्री, उन्होंने कहा है अगर हमारे पास जो C पॉइंट है उसकी बेयरिंग B से 180 डिग्री है और आपको एक मेजरमेंट गिवन है, यानी कि डिस्टेंस गिवन है लाइन ए बी में, वो कितना है 10 किलोमीटर। व्हाट इज़ द बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम C, हमने बेयरिंग फाइंड करनी है पॉइंट A की फ्रॉम पॉइंट C यानी कि शिप C। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप A एंड शिप C, और हमने दोनों शिप्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि AC लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट हम पॉइंट ए ड्रॉ करेंगे, उस पर आप नॉर्थ ड्रॉ कर लो, क्योंकि हमने बेयरिंग ड्रॉ करनी है वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। तो उन्होंने कहा है ए पॉइंट पे जो बी की बेयरिंग है वो 45 डिग्री है, तो प्रोटेक्टर को सेट करें नॉर्थ पे और 45 डिग्री ये यहाँ पे आ रहा है आपका, तो वहाँ पे एक पॉइंट लगा लें। दैन आपने स्केल के मेजरमेंट से ये लाइन एक्सटेंड करनी है यहाँ से, क्योंकि हमें ए और बी के पॉइंट बी आया ना हमारे पास, जो हमने मेजर किया ये 45 डिग्री इसके बी का, सो ए से बी की बेयरिंग आ गई हमारे पास 45 डिग्री एंड शिप C इज़ टू द ईस्ट ऑफ A। अब देखें A पॉइंट ये बन रहा है ना, तो जो C है वो A के ईस्ट पे है, तो इसकी ईस्ट साइड ये हो गई, तो यहाँ पे हमारा आएगा शिप C। ओके, अभी हम नेक्स्ट ये कर रहे हैं कि इफ़ बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B इज़ 180 डिग्री, C की बेयरिंग बताई उन्होंने B पॉइंट से, B पॉइंट ये है, तो इससे हमने C की बेयरिंग ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट हम B के ऊपर नॉर्थ ड्रॉ करेंगे, दैन नीचे हम लाइन एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि 180 का एंगल ड्रॉ करना है। नॉर्थ पे आप जब प्रोटेक्टर रखते हैं तो आपको पता है वो स्ट्रेट लाइन एंगल नीचे आता है 180 का ऐसे, तो आप इसको एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री और ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा C। देन उन्होंने कहा है मेजरमेंट ए बी इज़ इक्वल टू 10 किलोमीटर, यानी कि ए और बी में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। अब देखिए जो लाइन ए बी हमने ड्रॉ की थी 10 किलोमीटर बहुत बड़ा स्केल होता है, वो हम पेज पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमने उसको लेट कर लेना है किसी वैल्यू के इक्वल। अब मैंने यहाँ पे किया 1 सेंटीमीटर को 2 किलोमीटर के इक्वल। अगर 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के इक्वल है तो 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा 10 किलोमीटर के इक्वल होगा। तो अब हमने जो लाइन लगाई थी वो 5 सेंटीमीटर की थी। ओके अच्छा, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो डायग्राम बनाते हैं पहले, उसके बाद आपने गिवन डाटा लिखना होता है जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है, देन हमने स्केल जो इसका था वो लिखना होता है, और टू फाइंड जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो। यहाँ पे देखिए हमें पहली चीज़ क्या गिवन है, द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज़ 45 डिग्री, और सेकेंड पॉइंट है बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए बी इज़ 180 डिग्री। ओके, देन हमें मेजरमेंट ए बी गिवन है इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ये 3 पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन थे। स्केल आपका मैंने पहले ही आपको बता दिया वो कितना था यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, और अगर 5 सेंटीमीटर का होगा तो 10 किलोमीटर। ओके, अब देखें क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन था कि C इज़ टू द ईस्ट ऑफ A, सो हम A पॉइंट से ईस्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट लाइन पे आकर जहाँ पे कट हो रहा है ये क्या हो जाएगा हमारा C। नीचे जो हमारे पास लाइन एक्सटेंड है एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम रिमूव कर देंगे, सो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन गई है। ठीक हो गया। ओके, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने फाइंड करनी है बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम पॉइंट C। तो ये देखिए जो पॉइंट C है यहाँ से हमने A की बेयरिंग ड्रॉ करनी है। इस पे पहले आप नॉर्थ ड्रॉ कर लें, लाइन तो ऊपर है हमारे पास एक्सटेंड है, हम यहाँ पे एक नॉर्थ पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये पॉइंट नॉर्थ पॉइंट आ गया। अब देखिए यहाँ से जो एंगल बनेगा फर्स्ट ईस्ट तक हमारे पास होता है 90 डिग्री, देन जो स्ट्रेट लाइन नीचे जाएगी 180, और उसके आगे जो हमारे पास A पॉइंट तक जा रहा है वो जगह 270 डिग्री, यानी कि हमारे पास जो एंगल यहाँ पे आ रहा है वो टोटल कितना आ रहा है 270 डिग्री। आप इसको प्रोटेक्टर रख के भी मेजर कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम C इज़ 270 डिग्री। देन एक और पॉइंट हमने फाइंड किया यहाँ पे, वो क्या है डिस्टेंस बिटवीन शिप A एंड शिप C, यानी कि AC फाइंड करना है। ये जो नीचे वाली लाइन है हमारे पास बेस लाइन, ये चीज़ इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये कितना है। ओके, अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे। देखें बेस हमने फाइंड करनी है, आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है कितना 10 किलोमीटर का, और एंगल भी आपको पता है। देखें ए का जो एंगल यहाँ पे है वो हाफ एंगल गिवन है 45 का, और जो रेस्ट जो ट्रायंगल की आ रहा है रेस्ट हाफ वो 45 होगा। कैसे,
आपके पास जब क्वाड्रेंट गिवन होता है तो क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, जो ये एंगल है ये 90 का एंगल है। अगर आप इसको हाफ करो तो हाफ अगर इसका 45 है तो सेकंड हाफ भी इसका क्या होगा 45। तो यहाँ पे जो एंगल हमें गिवन है वो कितना है 45 डिग्री। ओके, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सी रेशो कौन से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे कॉस यूज़ करोगे। कैसे कॉस में हमारे पास क्या आता है, कॉस में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब वैल्यूज़ पुट करें, बेस हमारे पास AC है और हाइपोटेन्यूज 10 किलोमीटर, एंगल हमें पता है 45 डिग्री का था। अब cos 45 कैलकुलेटर पे लें तो आएगा √2/2 इज इक्वल टू AC/10। अब देखिए ये जो 2/10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 इक्वल की ऑपोजिट साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5√2 इज इक्वल टू AC। अब आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, कैलकुलेटर पे लिखें 5√2 इज इक्वल टू, तो आएगा 7.07, यहाँ पे यूनिट आप किलोमीटर यूज़ करोगे, इज इक्वल टू AC। और ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। द स्टेटमेंट इज Babar Azam walked from point P to point Q at the bearing of 50 degree for 3 किलोमीटर। ओके, इसमें आपको दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट P एंड PQ। बाबर आजम पॉइंट P से Q की तरफ गया है, ठीक है, और वहाँ पे जो बेरिंग यानी कि एंगल बना है वो है 50 डिग्री का, और जो डिस्टेंस है P और Q में वो है 3 किलोमीटर। देन ही वॉकड फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट R एट द बेरिंग ऑफ 140 डिग्री। देन उन्होंने Q से मूव कहाँ पे किया है, R पे, और वहाँ पे बेरिंग जो बनी है वो है 140 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस QR if the distance between P and R is 5 किलोमीटर, also find the bearing of R from P। ओके, दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है, डिस्टेंस QR और बेरिंग फाइंड किया हमने पॉइंट R की फ्रॉम पॉइंट P। फर्स्ट हम स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। अब किलोमीटर हम ड्रॉ नहीं कर सकते तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है तो 3 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर के इक्वल होगा और 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के इक्वल होगा। अब हम इसकी ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। फर्स्ट हमने पॉइंट ड्रॉ करना है, एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे और उस पर हमने नोट ड्रॉ कर लेना है। ये है पॉइंट P, यहाँ से हमने इसकी बेरिंग अब ड्रॉ करनी है। फर्स्ट बेरिंग हमारे पास कितनी आती है 50 डिग्री। ओके, ये 50 डिग्री देखें, यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर सेट किया नॉर्थ पे, ये आ रहा है 50 डिग्री। यहाँ पे आप लाइन एक्सटेंड कर ले एंगल की। ओके, ये जो पॉइंट आया ये हमारे पास है Q का। सो जो P और Q का डिस्टेंस है वो हमारे पास है 3 किलोमीटर, तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ जाएगा Q। सो ये हमारे पास एंगल है Q। अब उन्होंने कहा था बाबर आजम पॉइंट Q से R की तरफ मूव किया और वहाँ पे एंगल बनता है 140 का। इस पॉइंट पर प्रोटेक्टर सेट करें, नॉर्थ ड्रॉ करें और एंगल चेक करें 140 का, ये आ रहा है। अब यहाँ पे आपने जो R का पॉइंट है वो एक्सटेंड करना है, ठीक, यहाँ पे लाइन लगाने। अब देखिए उन्होंने कहा था ये लाइन कितनी होनी चाहिए हमारे पास 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। किलोमीटर था तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। अब स्केल से आप मेजरमेंट कर लें वो कितनी आती है। वो कैसे आएगा, P और वो R का डिस्टेंस था ना, तो P पे आप रखें और जो R वाली लाइन एक्सटेंड किया वहाँ पे देखें किस पॉइंट पे वो कट हो रहा है, ठीक, तो वहाँ तक आपने 5 सेंटीमीटर को एक्सटेंड करना है। ओके, अब स्केल यहाँ पे सेट करें अपना P पे और चेक करें कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर और वो लाइन लगा दें वहाँ पर। अब ये जो हमारे पास लाइन कट हो रही है यहाँ पर आ गया पॉइंट हमारे पास R। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो डिस्टेंस फाइंड करना है किसका, QR का, एंड बेरिंग ऑफ R फ्रॉम P। ओके, पहले हमने जो डाटा वगैरह लिखना है वो लिख लेते हैं। स्केल आपको ऑलरेडी मैंने लिख दी है। उसके बाद डाटा जो हमें गिवन है, जो 3-4 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो हमें ड्रॉ करने थे वो लिख लेंगे। देन हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो, तो सबसे पहले हमें एक बेरिंग गिवन है 50 डिग्री, वो किसकी है, पॉइंट Q से P की, ठीक है। और देन हमें एक और पॉइंट गिवन है कि बेरिंग गिवन है पॉइंट Q टू R और वो है 140 डिग्री, ठीक। हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है QR का डिस्टेंस फाइंड करना है और बेरिंग फाइंड करनी है हमने R फ्रॉम P। फर्स्ट हम बेरिंग फाइंड करेंगे तो उसके लिए कुछ चीज़ों का समझना ज़रूरी है।
अब यहाँ पे देखें ये एंगल हमें 140 का गिवन है। अगर ये जो पीक लाइन है इसको मैं एक्सटेंड यहाँ पे कर दूँ तो इधर जो पीक एंगल 50 बन रहा है वो ऊपर भी वहाँ पे 50 ही होगा। अब इनको बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ अगर स्ट्रेट लाइन है उसके साथ दो पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, वो कट हो रही हैं एक ही पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो एक नॉर्थ पे एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल है तो इसकी कॉरस्पॉन्डेंस वो भी 50 डिग्री का ही एंगल होगा। ओके, अगर आपकी 50 डिग्री का एंगल आ गया है, अब यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर उसको हम हाफ काट दें तो एक हाफ का 90, दूसरा हाफ भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर है। अब ये देखें ये एंगल 140 का था, इसको हमने जो कट किया वो बन गया 50 डिग्री। अब देखिए 140 में से 50 माइनस करेंगे, ये कितना बच गया, ये बच जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक हो गया। अब स्ट्रेट लाइन का मैंने आपको बताया था, जैसे ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसको अगर हम कट किया ये मिड में देखें तो अगर एक साइड 90 है तो दूसरी साइड भी कितनी होगी 90 डिग्री होगी। अब अगर इस ट्रायंगल में 90 का एंगल है तो इसका मतलब ये कौन सी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब इसको हम पाइथागोरस थ्योरम इन क्वेश्चंस में लग सकता है, लेकिन यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, क्योंकि हमने वो चीज़ साइड फाइंड करनी है कि एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे हमें क्यू गिवन है यहाँ पे कितना 90 डिग्री का। ओके, अब ये लाइन देखें ये कितनी है 3 किलोमीटर की है। अगर ये P मैं यहाँ पे एंगल ले रही हूँ तो इसके सामने क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। ओके, ये जो 3 किलोमीटर वाली लाइन है ये होगी बेस, और ये जो 5 किलोमीटर है ये होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। अभी हमने ये जो P का एंगल है ये कंप्लीट एंगल है, ये हमने फाइंड करना है। देखो इसका हाफ में 50 गिवन है, जो थीटा हमने निकाला है ये हमने फाइंड करना है। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना था 3, हाइपोटेन्यूज था 5। अपने एंगल यहाँ से फाइंड करना है, अब आ जाएगा 3/5। कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ये जाएगा 3/5। कॉस का इन्वर्स लेंगे, कॉस इन्वर्स 3/5, हमारे पास ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। हमें कैलकुलेटर पे कॉस शिफ्ट और कॉस दबाना है और साथ में ये वैल्यू लिखनी है 3/5, वो आपको कोई ना कोई वैल्यू देगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 53.13। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 53 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये एंगल हमारे पास हाफ एंगल आ गया P का, और आधा हमें ये पहले से ही पता था, वो कितना था 50 डिग्री। ठीक, हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू थीटा प्लस 50 डिग्री। ठीक, और ये जो थीटा अभी हमने फाइंड किया इसको इसमें पुट कर दें तो 50 प्लस 53 ये कितना हो जाएगा 103 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम P इज़ 103 डिग्री। ओके, ये तो हमने फाइंड कर ली बेयरिंग। अब दूसरा पॉइंट हमने फाइंड करना था QR, यानी कि डिस्टेंस उसका फाइंड करना है। ओके, अब आपको एक चीज़ का पता है कि जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो और दो साइड्स हमें गिवन हो और थर्ड हमने फाइंड करनी हो, जैसे यहाँ पे दो हमें 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के साइड गिवन थी ना, एंड वी नो दैट जब हमें ये चीज़ गिवन हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, बेस थी 3 और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हमें कितना गिवन है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखें 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 9 के, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 9 25 के साथ आज के माइनस हो जाएगा, P स्क्वायर एज इट इज़ वैसे का वैसे। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू P स्क्वायर। दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें और 16 की जगह आ जाएगा 4 एंड P स्क्वायर, स्क्वायर रूट P स्क्वायर का स्क्वायर हम कैंसिल करके P आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो P आया है वो है 4 किलोमीटर। अब P को हम कहते क्या हैं, यहाँ P के लाइन का नेम क्या है QR, तो हम लिख देते हैं QR इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस भी यहाँ पे फाइंड हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे।